कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। 2024 की बोर्ड परीक्षा में जो बैठने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर आपको कराने वाला हूं मैं। इस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कर लीजिएगा और साथ में मैंने 2 मॉडल पेपर और दिए हैं, वो प्लस आपके 70 5 अंक वाले 70 आपके 5 अंक वाले प्रश्न हैं और आपके 20 मेरे 8 अंक वाले प्रश्न हैं। ये आपको करने हैं, यानी कि 70 और 20 मात्र 90 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा और 3 मॉडल पेपर आप कर लेंगे तो आपके 100 में से 100 नंबर आने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप ईमानदारी से और यानी कि आप वो कर लीजिए, मेहनत के साथ इन क्वेश्चनों को कर लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल मैं आपको देखिएगा इन सब की 70 5 अंक वाले प्रश्नों का मैं पूरा सॉल्यूशन दे चुका हूं। प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, इस वीडियो के नीचे भी डाल दूंगा मैं, साथ में और अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको पूरे दे दूंगा क्वेश्चनों को। 8 अंक वाले हैं, इन प्रश्नों को मैं कई बार पीडीएफ में दे चुका हूं, एक बार फिर से मैं दे दूंगा आपको और मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, ठीक है। हालांकि मैं पहले भी डाल चुका हूं और दोबारा डाल दूंगा। नए हैं जो स्टूडेंट वो ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ग्रुप का लिंक आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और पूरा तरह से फ्री है, ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओगे, फ्री है, कोई भी चार्ज, कोई भी पैसा, कोई भी फीस आपसे नहीं ली जाएगी, ठीक है। चलिएगा, ये सारा कुछ हो गया। अब सीधे आते हैं हम मॉडल पेपर के सॉल्यूशन पर। मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। आज की वीडियो में जितना हो सकेगा पूरे को प्रयास करेंगे सॉल्व करने का, अदरवाइज इसका दूसरा पार्ट बना देंगे, तो यानी कि ये पार्ट आपका 1 रहेगा। मॉडल पेपर के सॉल्यूशन का पार्ट 1 रहेगा। मॉडल पेपर आपको मैं दे चुका हूं। मॉडल पेपर में पहले बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लीजिएगा। पहला मॉडल पेपर मैंने यहां पर ऑप्शन नहीं दिए हैं, डायरेक्ट मैं सॉल्व कराऊंगा, तो यहां से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है fx बराबर x की पावर 4 है r से r में। r का मतलब रियल नंबर। रियल नंबर कौन से रियल नंबर होते हैं? जिनका हम स्क्वायर करें तो वो 0 से ज्यादा आ जाए या 0 आ जाए तो वो रियल नंबर होता है। जैसे कि आपका ये -1 है, ये भी अपने आप में रियल नंबर है। 1/4 ये भी रियल नंबर है, क्योंकि यदि मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 1/16 आ जाएगा, इसका यदि स्क्वायर करूंगा तो ये 1 आ जाएगा। तो ऐसा का मतलब जो आपका ये भी 0 से ज्यादा है और ये भी आपका 0 से ज्यादा है, यानी कोई भी संख्या जिसका हम स्क्वायर करें वो 0 से ज्यादा आए या 0 के बराबर आए, उस सभी संख्या को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। तो ये आपका रियल नंबर से रियल नंबर में एक ऐसा फंक्शन बनाया गया है जो x की पावर 4 है। तो ये बताना है कि ये आपका एक ही फंक्शन है। ये फंक्शन आपको ये बताना है। पहले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है? पहला जो प्रश्न है पहले का इसमें आपका ये बताना है कि fx इस तरह से आपका रिलेशन है x की पावर 4, r से r में रिलेशन है। ये आपको बताना है कि ये जो fx है एकेकी है या नहीं, ये एकेकी है या आच्छादक है या नहीं, ये बताना है। आच्छादक एकेकी है या नहीं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है। फंक्शन fx बराबर x की पावर 4 r से r में, यानी रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन किया गया है ये फंक्शन। तो ये बताना है ये एकेकी है या नहीं है। मैं आपको शॉर्ट भाषा में आपको बता दूं, जितने भी फंक्शन हैं fx, यानी कि जितने भी x स्क्वायर, x की पावर 4, x की पावर 6, यानी यहां पर x की पावर जितने भी सम संख्या में हैं वो r से r में ना तो एकेकी है ना आच्छादक है। एकेकी आच्छादक के ऊपर अलग से वीडियो बनाया है, हालांकि यहां पर मेरे को मॉडल पेपर सॉल्व कराना है, इसलिए इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं दूंगा, सीधे आगे बढ़ूंगा। हालांकि उसको मैं अलग से बता दूंगा, आप पुराना वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि इनको समझाने में ये 1 नंबर का सवाल है, 8 नंबर के सवाल जितना समय ले जाएगा, इससे बढ़िया आगे के सवालों को कर लें। पहले इन पे समझाने के लिए वो तेरा समय पड़ा है। फिलहाल आप समझ गए होंगे, यानी कि x की पावर यदि सम संख्या है तो वो आपका ना तो आच्छादक होगा ना ही आपका क्या होगा? एकेकी होगा। हमेशा याद रखिएगा, पेपर में ये क्वेश्चन मिलना ही मिलेगा। अब आ जाते हैं पहले के ख प्रश्न पर। पहले का ख प्रश्न क्या है कि कॉस इनवर्स, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, इसका मुख्य मान चाहिए। मुख्य मान निकालते कोई दिक्कत नहीं। जब हम मुख्य मान निकालेंगे, इसका मुख्य मान निकालना है आपको, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको मान लेंगे, माना जब हम इसको हल करेंगे तो इसको y मान लो। y बराबर कॉस इनवर्स कॉस
7 पाई बट्टे 6, इस तरह से। इस कॉस को मैं इधर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा कॉस वाई, और इधर बचेगा कॉस 7 पाई बट्टे 6। मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती क्या करते हैं, ये ऑप्शन में होगा तो पहला ही ऑप्शन आपका 7 पाई बट्टे 6 होगा, तो आप क्या करेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा कि कॉस से कॉस कट जाएगा तो 7 पाई बट्टे 6 बचेगा, यही आपका आंसर है, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाता है, कॉस की जो रेंज होती है, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं, कॉस की जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है। अब 0 से पाई, इसका मतलब क्या है कि कॉस की जो वैल्यू है, कॉस का जो मुख्य मान है वो 0 से और पाई के बीच में ही हो सकता है। और इसमें देखिएगा मतलब ये है, आप सीधी सीधी भाषा में इसको भी भूल जाओ, सीधे सीधा पेपर का समय है, आप ये याद रखिएगा, जब भी कॉस का मान निकालेंगे तो ऊपर की जो वैल्यू है, यानी कि ये 7 बट्टे 6 आ रहा, पाई को भूल जाओ, 7 बट्टे 6, ऊपर वाली वैल्यू हमेशा कम रहनी चाहिए और नीचे वाली वैल्यू हमेशा अधिक रहनी चाहिए, बात खत्म। यहां पे तो उल्टा दे रखा है, तो फिर अब इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज कैसे करेंगे भाई, चेंज ऐसे करेंगे हम कि 7 पाई बट्टे 6 है, इसकी जगह पर मैं कुछ और लिख दूंगा। क्या लिख सकता हूं, वैल्यू वही रहनी चाहिए, तो इसकी जगह पर मैं 2 पाई माइनस 5 पाई बट्टे 6 लिख सकता हूं। ऐसा क्यों, देख लीजिए, सॉल्व कर लो। 2 पाई माइनस 5 वाई बट्टे 6, इसको सॉल्व करना जरा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 6 दूनी 12, 12 में से 5 गए तो 7, यानी कि 7 पाई बट्टे 6, आगे ना आगे 7 पाई बट्टे 6 को ही हम 2 पाई माइनस 5 बट्टे 6 लिख सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये तो आपको रटा पड़ा है, आप हमको बताओ हम पेपर में कैसे करेंगे, कोई चीज आगे तो कैसे निकालने। हाँ, ये चीज आपका अच्छा क्वेश्चन है, अब मैं आपको सिखाता हूं। जैसे ये 7 पाई बट्टे 6 है, 7 पाई बट्टे 6, इसको क्या करो, आप सबसे पहले पाई में से घटा के देखो, पाई में से इसको घटा दो, पाई 6 पाई में से 7 पाई जाएंगे, नहीं जा सकते, यानी माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में नहीं करना है आपको क्या करना है, धड़ से इसमें 2 पाई कर दो। जब पाई से नहीं बात बन रही है तो फिर पाई देखो, पाई देखेंगे, 2 पाई कर दो, 2 पाई करेंगे, 6 दूनी 12, 12 में 7 गए तो 5 पाई बट्टे 6 आ गया, आएगा नहीं आ गया। तो अब आपको क्या करना है, एक तो ये वाली संख्या लेनी है और ये लेनी है, पाई माइनस 5 पाई बट्टे 6, समझ में आएगा। क्यों, क्योंकि ये वाली चीज उधर जाएगी, प्लस की हो जाएगी, ये वाली चीज इधर आ जाएगी, बात समझ में आएगी। वही हो गया, यानी कि 2 पाई माइनस 5 पाई बट्टे 6 बराबर 7 पाई बट्टे 6, बात समझ में आई। इसको हम इधर ले आएंगे, इसको उधर पहुंचा देंगे, बात खत्म। आपको क्या करना है, बस घटा के देख लेना है पहले, ठीक है। यानी 7 पाई बट्टे 6 की जगह पर हम 2 पाई माइनस 5 पाई बट्टे 6 रख देंगे, ठीक है, बात खत्म। ये वाली जो वैल्यू है अपने आप में कोई अलग वैल्यू नहीं है, वो यही है 7 पाई बट्टे 6, बस इसको लिख दिया। जैसे कि ये 6 लिखा हुआ है, 6 को मैं 4 प्लस 2 लिख सकता हूं आवश्यकता पड़ने पर, हालांकि ये 6 है, ये भी 6 है, तो ऐसी ये 7 पाई बट्टे 6 है, ये भी 7 पाई बट्टे 6 है, लेकिन इसको मैंने फॉर्मूला बना के लिख दिया। क्यों, देखिए इसका कारण ये था कि कॉस, ये एक फॉर्मूला होता है, कॉस जिस तरह से होता है 360 माइनस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा, या हम इसको बोलते हैं कॉस 2 पाई माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। तो ऐसे ही कॉस 2 पाई माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, यानी 5 पाई बट्टे 6, ये हो गया कॉस वाई, बात समझ में आई। अब क्या है, इससे ये कट गया तो वाई बराबर क्या आ गया, 5 पाई बट्टे 6, और मैंने क्या बताया था, पाई को भूल जाओ, ये आ गया 5 बट्टे 6 आ गया, यानी ये वाली संख्या अधिक और ऊपर वाली कम आई ना आई, तो ये वाली वैल्यू आपकी कॉस की मुख्य मान बन सकती है। तो कॉस का मुख्य मान कौन बन सकता है, वो बन सकता है जिसमें ऊपर का मान कम नीचे का ज्यादा हो, बात खत्म। ये आपका मुख्य मान आ गया, काम खत्म। अगला प्रश्न देखिएगा, जल्दी से इसको कर लेते हैं सॉल्व, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा थोड़ा तेज तेज चलेंगे क्योंकि पेपर का समय है, बहुत जल्दी फास्ट रिवीजन आपको कराना है। गया प्रश्न, समाकलन अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, इसका और समाकलन करना है, कोई दिक्कत नहीं। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। चलिएगा इसका खोल दीजिए, समाकलन इसको अलग रखिए, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू अंडर रूट एक्स इंटू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया, ठीक है। समझ में आई बात नहीं आई।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ए की जगह पर ए और बी की जगह पर ए, ठीक है। अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कट जाएगा और इसका करेंगे समाकलन, फिर ब्रैकेट, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स हो जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स आ जाएगा, फिर माइनस, अब ये कितना बचेगा 2 बचेगा इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। अब आपको पता है ये अलग अलग है तो सीधे सीधे अलग अलग समाकलन कर देंगे, एक्स का अलग समाकलन प्लस ये 1/x का अलग समाकलन, फिर माइनस समाकलन, ये 2 है 2 का अलग समाकलन, बात खत्म, अलग अलग समाकलन कर देंगे इसका। अब आपको पता है x की पावर n का यदि हम समाकलन करते हैं तो क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बट्टे n प्लस 1। ऐसे इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक घात है तो इसको जोड़ेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, x की पावर 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगी, तो x की पावर 2 बट्टे 2 आ जाएगा। 1/x का डायरेक्टली समाकलन होता है log x, ठीक है, ये सूत्र है 1/x का समाकलन log x, ठीक है। माइनस जो भी कांस्टेंट होता है कांस्टेंट के साथ में वो वैल्यू लग जाती है जिसके सापेक्ष हम समाकलन करते हैं। यदि ये 5 होता और यहाँ पर मैं समाकलन करता t के सापेक्ष तो लिख देता 5t, यहाँ पर x है 2 का कर रहे हैं तो 2x हो जाएगा, बात खत्म, प्लस c जोड़ देंगे, दिस इज योर आंसर, ठीक है। जो भी इसमें उत्तर होगा उसमें टिक मार देंगे, ठीक है। समझ में आई बात, नहीं आई, ठीक। अगला देखिएगा इसमें क्या करना है, अगला क्वेश्चन गह प्रश्न है एक्स वाई d2y अपॉन dx2 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर माइनस y dy अपॉन dx बराबर 2। इसकी कोटि, कभी कोटि पूछ लेता है कभी घात पूछ लेता है। ये इस समीकरण को आपको देखना है, इस समीकरण को आपको देखना है कि अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है, यानी कि अवकलन कितनी बार हुआ है। यहां पर 2 बार अवकलन हुआ है, यहां पर 1 बार हुआ है, यहां पर 1 बार हुआ है, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी बार अवकलन हुआ है, 2 बार, 2 बार हुआ है ना। ये इस पूरी समीकरण में देखो ज्यादा अवकलन कितनी बार दिखाई दे रहा है आपको, ये 2 बार अवकलन है, इसका मतलब 1 बार, इसका 1 बार, तो 2 बार अवकलन ज्यादा हुआ है, तो यही इसकी कोटि है, कितनी ज्यादा बार अवकलन हुआ है, ठीक है। अब ये 2 बार अवकलन हुआ है तो इसकी घात देखो कितना है, इसकी घात 1 है ना, तो इसकी घात क्या है 1। यदि ये होता d2y अपॉन dx2 की पावर 5 तो इसकी अब घात कितनी बचती 5। समझ में आई बात, जो अधिकतम अवकलन हुआ है उसकी पावर कितनी है, ठीक है, वो आपको बताती है घात, ठीक है। समझ में आई बात, नहीं आई, ठीक। आगे ये है आपका a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर आपका दे रखा है, थीटा का मान आपसे पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर क्या होता है ab cos थीटा, और a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बराबर क्या होता है ab sin थीटा, ठीक है। ab से ab कट गया, cos थीटा बराबर sin थीटा हो गया, sin थीटा को इधर ले आएंगे तो cos थीटा अपॉन sin थीटा हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। cos थीटा बट्टे sin थीटा को हम क्या बोलते हैं, cos थीटा बट्टे sin थीटा को बोलते हैं हम cot थीटा, बराबर ये हो जाएगा 1। और cot में 1 कितने का होता है, cot 45, यानी कि cot, ये cot है, cot, ठीक है, cot थीटा बराबर 1। cot में 1 कितने का मान होता है, tan 45 का मान 1 होता है, cot 45 का मान भी 1 होता है, 45 को बोलते हैं π/4, cot से cot कट गया तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा π/4, दिस इज योर आंसर। समझ में आई बात, नहीं आई, ये आपका पूरा आंसर हो चुका है, ठीक है। बहुत जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 5 क्वेश्चन आपके खत्म, दूसरा वाला अब चलेगा, दूसरा वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा। दूसरे का क्या प्रश्न देखिएगा, ये भी 1 नंबर का प्रश्न है, cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात करो। इसका मुख्य मान आपसे पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, सॉल्व करना है। सॉल्यूशन हमने क्या बताया था, जब भी कभी भी मुख्य मान आपसे पूछे तो इसको y मान लेना है, y बराबर cos इनवर्स -1/2, ठीक है। इस cos को मैं इधर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा cos y बराबर -1/2, इस तरीके की कंडीशन बन गई, ठीक है। अब ये देखो क्या cos में इतना मान होता है, बिल्कुल होता है, 2π/3 का मान होता है, कितना होता है, cos y बराबर cos 2π/3, कितने का 2π/3, -1/2 कितने का मान होता है 120 अंश का जो मान होता है
वो माइनस होता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और देख लिया हमने क्या बताई थी, कॉस का मुख्य मान वही बन सकता है जो ऊपर का मान कम नीचे का ज्यादा हो, ठीक है। तो इससे ये कट गया, y बराबर 2π/3। दिस इज योर आंसर। यस, ऑफ कोर्स, यस, दिस इज योर आंसर। चलिएगा, ये पहले का क्या, दूसरे का ख चलते हैं। दूसरे का ख क्या करना है, दूसरे का ख प्रश्न आपको कह रहा है fx बराबर 2 सिद्ध करो fx बराबर √x-2, x बराबर 2 पर fx बराबर इतना दे रखा है, fx x बराबर 2 पर संतत है, ये आपको सिद्ध करना है। fx बराबर ये, x बराबर 2 पर fx संतत है, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही प्यार से हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा कैसे। सबसे पहले यदि √x होता है तो हम उसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि यहां पर x, यहां पर माइनस का x, मतलब इसी में माइनस लगा देते हैं। ये तब है जब x का मान 0 से कम, सॉरी 0 से अधिक, 0 से अधिक या 0 के बराबर है तो x पूरा चौंका लेंगे, धनात्मक होगा मान। यदि मोड से पहले मतलब x का मान यदि 0 से कम रहा होगा तो ऋणात्मक रहा होगा, यदि x का मान 0 से कम रहा होगा तो ऋणात्मक, और 0 से ज्यादा या 0 के बराबर रहा होगा धनात्मक। बात खत्म। बस इतना लॉजिक समझ लो कि मॉड की संख्या को इस तरह से खोलते हैं। लेकिन यदि यहां पर कुछ भी ऐसी चीज लग जाए तो फिर हम इसको किस तरीके से खोलते हैं, बस ये चीज समझ लो। इसको हम x - a रहने देंगे और इसको, इसमें जब माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x प्लस का a हो जाएगा, तो a को आगे और x को पीछे, तो मतलब ये बदल जाते हैं, x - a और a - x, ये ऐसे खोलते हैं। ये कब की कंडीशन है, जब x का मान 0 से ज्यादा, सॉरी यहां पर a आ रहा है तो a, x का मान a से ज्यादा या a के बराबर है तो ये धनात्मक आएगा। सीधी सीधी बात है, 1 से x का मान a से कैसा रहना चाहिए, इस वाली कंडीशन में जो x का मान है वो a से या तो ज्यादा रहे तब ये धनात्मक होगी चीज, और या फिर x का मान a से कैसा हो, बराबर हो। देखिए यहां पर a का मान मान लीजिए x - 2 दे रखा है, x का मान 2 रहेगा तो 2 - 2 करेंगे तो 0 आएगा, और 2 से ज्यादा यानी 5 रहेगा, 5 में से 2 जाएंगे तब 3, तभी धनात्मक आएगा। बाकी और किसी कंडीशन में धनात्मक नहीं आ सकता है। तो वही चीज हम यहाँ पे देखते हैं कि ये a है तो x का मान यहाँ पे क्या है, जब ऐसी कंडीशन आती है तो दो तरीके से खोल देते हैं, x का मान a से बड़ा है या छोटा है, या x का मान a से छोटा है तो a - x आता है। तो वही कंडीशन यहाँ पे दे रखी है। इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर क्या दे रखा है, fx इस तरह से दे रखा है, ये इसको ही हम थोड़ा सा तोड़ देंगे। कैसे तोड़ देंगे, देखिएगा कि यहां पर x - 2 रहने देंगे और इसको कर देंगे 2 - x, इस तरह से, ठीक है। x - 2 रहने देंगे तो इसमें कंडीशन क्या होगी, x का मान 2 से बड़ा या 2 के बराबर है तो x - 2 ही रहेगा, और x का मान यदि 2 से छोटा है तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि x - 2 में क्या लग जाएगा, एक माइनस लग जाएगा, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x माइनस का प्लस का 2, इसको उल्टा कर देंगे घुमा के तो 2 - x हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो बस यही कंडीशन होती है, ठीक है। हर किसी सवाल में यही करना है मॉड वाले में, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब हमको चेक क्या करना है, x बराबर 2 पर चेक करना है, x बराबर 2 पर चेक करेंगे तो पहले निकालेंगे LHL। LHL निकालने का तरीका क्या है, लिमिट x टेंड्स टू, क्योंकि हम 2 पर निकाल रहे हैं तो यहां पर लिख देंगे 2 नेगेटिव fx। 2 नेगेटिव का मतलब क्या है, 2 नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब लेफ्ट हैंड की लिमिट निकाल रहे हैं हम। ये 0 है, 0 से लेफ्ट में चलेंगे तो नेगेटिव चीज आती है, प्लस में राइट में चलते हैं तो प्लस आती है। तो माइनस का सिर्फ नेगेटिव किस पर चेक कर रहे हैं, 2 से इधर की साइड में चलेंगे कम पर मान, 2 नेगेटिव, ठीक है। बात खत्म, ऐसे समझना है आपको। लेफ्ट हैंड की लिमिट निकाल रहे हैं 2 नेगेटिव, ठीक है। तो अब यहां पर हम क्या कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2, और 2 नेगेटिव का मतलब क्या है कि x का मान 2 से हल्का सा कम है, 2 से कम, 2 से लेफ्ट की साइड में, 2 से लेफ्ट की साइड में, 2 से लेफ्ट की साइड में थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो 2 से कम पर x का मान 2 से कम है तो ये वाली कंडीशन ली जाएगी, यानी कि
2 माइनस एक्स लिया जाएगा। और जहां जहां पर एक्स है वहां पर हम 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स। 2 माइनस एक्स की जगह पर हम क्या रख देंगे 2 रख देंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू 0। तो LHL का मान कितना आ गया 0। LHL का मान 0 आ गया। अब निकालेंगे हम RHL। RHL कैसे निकालते हैं ऐसे लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx। 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है सिंपल सी भाषा में 2 पॉजिटिव का मतलब समझ लो कि यहां पर क्या है 2 पॉजिटिव मतलब 2 से राइट साइड में राइट हैंड की लिमिट निकाल रहे हैं इसलिए पॉजिटिव लगा दिया। लिमिट x टेंड्स टू 2 कर देंगे और fx को चेक करेंगे 2 से राइट में यानी 2 x का जो मान है 2 से हल्का सा ज्यादा है यानी 2 से ज्यादा x का मान 2 से ज्यादा है तो ये वाला फलन लेंगे हम कौन सा x माइनस 2। जहां जहां पर x है वहां पर हम 2 रख देंगे तो ये फलन क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 यानी कि ये भी 0 हो जाएगा यानी कि RHL भी आपका 0 आया। RHL भी 0 आ गया। अब क्या करेंगे हम अब निकालेंगे फलन की वैल्यू यानी कि 0 रख देंगे। जहां जहां पर x है fx था ये तो x की जगह पर हमने 0 रख दिया। जहां जहां पर सॉरी 2 पर चेक कर रहे हैं ना 2 तो यहां पर 2 रखेंगे। जहां जहां पर x था x की जगह पर हमने 2 रख दिया तो x की जगह पर 2 यानी x का मान यदि 2 से ज्यादा है या 2 के बराबर है तो ये वाला फंक्शन लेंगे और यहां पर x की जगह पर हम 2 रख देंगे तो 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा 0। बात समझ में आई। ठीक है अब आपको दिखाई दे रहा है चूंकि LHL बराबर RHL बराबर F2 यानी x की जगह पर 2 इसलिए x बराबर 2 पर fx संतत है। संतत क्यों हो गया क्योंकि x बराबर 2 पर फलन संतत इसलिए है क्योंकि LHL RHL और F2 का मान बराबर आया। जल्दी से इसको यानी नोट डाउन कर लीजिएगा बहुत ही शानदार सवाल है। चलिएगा कर लीजिए आगे बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अंडर रूट 10x का x के सापेक्ष अवकलन करना है। कोई दिक्कत नहीं है मतलब क्या है इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है d/dx अंडर रूट 10x इस तरीके से। अब ध्यान से समझिएगा जो अंडर रूट x होता है यदि हम उसका अवकलन करते हैं तो कैसे करते हैं इसका मतलब क्या है कि d/dx x की पावर 1/2 और x की पावर n का एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट अवकलन का n x की पावर n-1। जब यहां पर ये लगाएंगे तो 1/2 आगे ले लेते हैं x की पावर n की जगह पर क्या हो जाएगा 1/2 -1 आ जाएगा। 1/2 में से इतना जाएगा तो 1/2 x की पावर -1/2 बचता है। 1/2 इंटू इसको नीचे ले जाएंगे तो नीचे 1/2 हो जाएगा और 1/2 का मतलब कितना होता है 1/√x इस तरह से। तो कभी कभी अंडर रूट x का अवकलन निकलवाने के लिए भी आ जाएगा और नहीं आता है तो डायरेक्टली याद रखेंगे कि अंडर रूट x का जो अवकलन होता है 1/2 अंडर-√x 1/2 अंडर-√x ये होता है। ठीक है लेकिन यहां पर क्या है अंडर रूट 10x दे रखा है तो ऐसे समझो कि ये अंडर रूट x दे रखा है यानी कि 10x को आप यहां पर क्या समझो 10x को समझो आप ये x है तो यदि मैं इसका अवकलन करूंगा 10x का तो क्या हो जाएगा 1/2 अंडर-√x और x को हमने क्या माना है यानी कि 10x को मैंने x माना है जिसको हम x मानते हैं 10x को ही तो x माना है जिसको x मानते हैं उसका दोबारा से अवकलन करते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा 10x का मैं दोबारा से अवकलन करूंगा। ठीक है बात समझ में आई। जैसे अंडर-√x का अवकलन होता है 1/2 अंडर-√x ठीक उसी प्रकार से समझो कि ये 10x आपका x है। अपने दिमाग में मान लो कि 10x नहीं है यहां पर x है तो x होता तो क्या होता 1/2 अंडर-√x होता x होता कब जब यहां पर 10x की जगह पर x रहा होता लेकिन यहां पर क्या है 10x है 10x है तो यहां पर 10x रख दो 10x का दोबारा से कर दो बात खत्म 1/2 अंडर-10x इंटू 10x का करेंगे तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा sec² x। दिस इज योर आंसर sec² x/2 अंडर-10x। बात खत्म समझ में आई बात नहीं आई कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं आगे सवाल करें। ठीक है अब देखिएगा ये सवाल क्या कह रहा अगला सवाल है दूसरे का घेर इसका इकाई सदिश चाहिए। कोई दिक्कत नहीं इकाई सदिश कैसे निकलता है इकाई सदिश
इकाई सदिश का मान होता है, देखिएगा ध्यान से, इकाई सदिश होता है ये यूनिट वेक्टर। तो क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड। ठीक है, तो अब हमको इकाई सदिश चाहिए, तो हमने इसको मान लिया ए वेक्टर इस तरह से, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये मान लिया। अब इसका मैं यदि इकाई सदिश निकालूंगा तो मुझे ए वेक्टर का मॉड निकालना पड़ेगा, और मॉड कैसे निकलता है, आई का गुणांक यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, जे का गुणांक यहाँ पे -2 है तो -2 का स्क्वायर, प्लस के का गुणांक यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस √2 का -2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो ये √9 और 1 10 4 14 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ए कैप, ये क्या है आपका इकाई सदिश। इकाई सदिश का फॉर्मूला ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड। ए कैप, ए वेक्टर क्या है, आई कैप -2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये हो गया। नीचे √14 इस तरह से लिख सकते हो, या हम इसको लिखना चाहें तो क्या है, ये कहना यहाँ पे, तो 1/√14 आई कैप -2/√14 जे कैप प्लस 3/√14 के कैप। दिस इज योर आंसर, ऐसे लिख सकते हो। यदि यहाँ पर कोई कटने वाली संख्या होती तो काट देता, अदरवाइज ऐसे ही लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। उत्तर समझ में आया आपको, चलिएगा स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है। दूसरे का है, देखिए दूसरे का क्या कह रहा है, पी ए यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/6। तो पी ए यूनियन बी, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर यूनियन है, यहाँ पर इंटरसेक्शन आएगा, इंटरसेक्शन को इधर ले जाओ तो यहाँ पर पहुंच जाता है, बात खत्म। ठीक है, तो इसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पी ए की वैल्यू 3/4, फिर प्लस पी बी की वैल्यू 1/3 माइनस ये वैल्यू 1/6, ये रही। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे हम, यहाँ पर 6 और 3 9 4, मतलब 4 3 6 का एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा। 4 3 12 है, 3 बार गया, 3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 3 3 9, 3 का भाग इसमें करेंगे, 3 चौके 12 है, 4 बार तो यहाँ पे 4 लगा देंगे, 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दूनी बार 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 माइनस का 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 9 और 4 13, 13 में से 2 जाएंगे तो 11 बचेंगे, तो यानी कि 11/12 है। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं, डायरेक्टली यहां पर एक सवाल आएगा आपका 1 नंबर में, पी ए अपॉन बी ऐसे पूछेगा, तो इसका फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी आएगा। यहां पर यदि पी बी अपॉन ए पूछेगा तो भी फॉर्मूला यही लगेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी, नीचे ए है तो बस ए आएगा, ऊपर वही रहता है, ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे भी ए इंटरसेक्शन बी, नीचे बी है तो बी, यहाँ पे ए है तो ए। ठीक है, चलिएगा। और पी ए यूनियन बी, जैसे ये यूनियन था, यदि इंटरसेक्शन पूछेगा तो डायरेक्टली पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, इस तरह से। ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनको याद रखिएगा हमेशा, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा इनको। ठीक, चलिएगा बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम तीसरे पर चलते हैं, तीसरा प्रश्न। तीसरे का क्या प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरे का क्या है, तीसरे का क्या प्रश्न आपका कह रहा है, यदि e की पावर y x प्लस 1 बराबर 1 है तो सिद्ध करो d2y अपॉन dx2 इजिकल टू dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करना है। बहुत ही शानदार लाजवाब सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं हम। ये लिख लेंगे e की पावर y x प्लस 1 बराबर 1, ये है, देख ले रहा हूं, एक बार चेक कर ले रहा हूं, हाँ ठीक है, ये है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करना है। अब इसका हम यदि अवकलन करेंगे तो अवकलन के लिए याद रखिएगा, जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है, तो अवकलन करने पर दोनों पक्षों का अवकलन करना है, d अपॉन डी एक्स ई की पावर y
और x प्लस वन बराबर डी अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा वन। इस तरह से हमने दोनों पक्षों को क्या कर दिया, अवकलन। अब यहाँ पे देखिएगा ये e की पावर y है, ये अपने आप में पहला फंक्शन मान लो और ये वाला अपने आप में दूसरा फंक्शन मान लो। जब पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन, दो फंक्शन यदि मल्टीप्लाई में होते हैं और उनका हमको अवकलन करना है, तो ये अपने आप में एक फॉर्मूला होता है, पहला फंक्शन जो कहते हैं दूसरे का अवकलन, फिर प्लस दूसरा वाला फंक्शन जो कहते हैं और पहले वाले का अवकलन, ये होता है फॉर्मूला। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यानी पहला वाला फंक्शन जो कहते हैं दूसरे का अवकलन, यानी कि x प्लस वन का अवकलन, फिर प्लस अब की बार दूसरा वाला फंक्शन जो कहते हैं पहले का अवकलन है e की पावर y का बराबर एक का अवकलन कांस्टेंट, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, जीरो। ठीक है, e की पावर y जो कहते हो x का अवकलन करेंगे तो वन आएगा और वन का अवकलन करेंगे तो जीरो। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, फिर प्लस। क्यों आया वन, ध्यान समझ में आई, x का हो जाएगा वन और वन का तो हो जाएगा जीरो, जीरो तो काम खत्म, तो सीधे सीधे वन आ जाएगा। यहाँ पर ये x प्लस वन जो कहते हो रहेगा, और e की पावर y का, e की पावर x का यदि हम अवकलन करते हैं तो e की पावर x ही रहता है, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही रहता है। ऐसे ही y, e की पावर y का अवकलन y, e की पावर y ही रहेगा, लेकिन जहां पे y का अवकलन होता है तो वहां पर क्या आता है, dy अपॉन dx साथ में आ जाता है, बस इतना एक्स्ट्रा आएगा। जैसे x का e की पावर x का अवकलन e की पावर x, ऐसे यदि e की पावर y का अवकलन करेंगे तो e की पावर y ही रहेगा, लेकिन साथ में dy अपॉन dx आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये x का x के सापेक्ष कुछ नहीं, लेकिन y का यदि x के सापेक्ष करते हैं तो dy अपॉन dx जोड़ना पड़ता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, ये अवकलन आप देखोगे तो ये आपका आया e की पावर y प्लस x प्लस वन e की पावर y dy अपॉन dx बराबर जीरो। इसको उधर ले जाएंगे, x प्लस वन e की पावर y dy अपॉन dx बराबर माइनस e की पावर y, e की पावर उधर जाएगा तो e की पावर माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, अब e की पावर y से e की पावर y कट जाएगा इससे, तो ये x प्लस वन dy अपॉन dx बराबर माइनस का वन, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा अभी। ठीक है, नो प्रॉब्लम, इसको समीकरण एक याद रखिए, ध्यान से समझिएगा अभी। ठीक है, चलिए अब यहां से हम क्या करने जा रहे हैं, देखिएगा समीकरण एक का पुनः, यानी कि यहां से पुनः अवकलन, इसका पुनः अवकलन कर रहे हैं समीकरण एक का। समीकरण एक का पुनः अवकलन करेंगे तो ये अपने आप में पहला फंक्शन रहेगा, ये अपने आप में दूसरा फंक्शन रहेगा। तो कैसे करेंगे, पहला वाला फंक्शन जो कहते हैं और दूसरे का अवकलन डी अपॉन डी एक्स, इसका अवकलन करेंगे, किस चीज का अवकलन करेंगे, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स का, इस वाई चीज का। ठीक है, फिर प्लस अब की बार दूसरा वाला फंक्शन है डी वाई अपॉन डी एक्स, ऐसा ही, और पहले वाले का अवकलन डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस वन, इसका अवकलन। और इस वन का अवकलन तो क्या हो जाएगा, माइनस वन है, माइनस वन का अवकलन करेंगे जीरो, क्योंकि कांस्टेंट, कांस्टेंट का अवकलन जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखिएगा ध्यान से, इसका अवकलन हम करेंगे तो ये देखिएगा, ये x प्लस वन जो कहते हो रहेगा। ठीक है, इंटू इसका डी वाई अपॉन डी एक्स का एक और अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू हो जाएगा, फिर प्लस ये डी वाई अपॉन डी एक्स, यहां से हम डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है, हम ऐसा ही रहने देंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू इसका x का हो जाएगा वन और वन का हो जाएगा जीरो, बात खत्म, बराबर ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब इस डी वाई अपॉन डी एक्स को उधर ले जाओ, x प्लस वन हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर ये हो जाएगा माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, इस तरह से हो जाएगा। यहां से मैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की वैल्यू निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, ये x प्लस वन नीचे पहुंच जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस का वन मान के इसके नीचे x प्लस वन ऐसे लिख दूंगा, साथ में ये डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। बात समझ में आई, ये माइनस, भाई माइनस का मतलब क्या है कि यहाँ पे माइनस वन है, माइनस वन ये नीचे इसके नीचे आ जाएगा तो माइनस वन अपॉन इतना, बात खत्म। भाई वन की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये तो माइनस तो छुपा ही रहता है ना किसी भी चीज में, जैसे ये माइनस का चार है तो इसका मतलब क्या है कि माइनस एक गुणा चार है। यदि माइनस का ये x है तो इसका मतलब क्या, माइनस एक बट्टे एक्स इंटू चार, मतलब माइनस चार बट्टे एक्स, बात वही है।
तो ऐसे यानी ये नीचे पहुंच गया तो -1 तो अपने आप में आ ही जाता है, ये चीज आ गई। अब समीकरण 1 से देखो ये वाली वैल्यू -1/x+1, समीकरण 1 से देखोगे आप तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, -1/x+1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यानी समीकरण 1 से, तो यहां पे लिख देंगे समीकरण 1 से dy/dx बराबर -1/x+1, यही है ना। तो ये -1/x+1 की जगह पर मैं क्या रख दूंगा, d2y/dx2 बराबर ये dy/dx आ जाएगा इंटू ये भी आपका dy/dx है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि d2y/dx2 बराबर ये क्या है, dy/dx का होल स्क्वायर। क्या यही चीज प्रूव करनी थी, यही चीज प्रूव करनी थी ना, ये ऐसे हो गई। ठीक है, इस तरीके से कर लीजिए। एक और तरीका है आपका, देखिएगा कैसे, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं जल्दी से। पहले यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो दूसरा तरीका भी आपको बता दे रहा हूं। देखिए यहां तक हो गया। यदि आप चाहें तो यहां से भी कर सकते हैं। यहां से कैसे किया, ये dy/dx आ गया, यहां से dy/dx की यदि वैल्यू निकालेंगे तो -1/x+1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ध्यान से समझिएगा। यहां से और इजी हो जाएगा। इसका पुनः अवकलन करूंगा मैं, पुनः अवकलन करने के बाद जब पुनः अवकलन करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, d2y/dx2। ये तो इसका dy/dx का अवकलन करूंगा तो दो बार अवकलन हो जाएगा d2y/dx2। अब ये माइनस ये है, इसके भी दो तरीके हैं यहां से हल करने के। एक पहला फंक्शन बट्टे दूसरा फंक्शन, ये वाला रूल लगा दो। या फिर आपके पास में सीधे सीधे होता है कि 1/x का यदि मैं अवकलन करता हूं तो वो कितना आता है, -1/x² होता है, -1/x²। इसको याद रखिएगा। जब मैं इसका अवकलन करूंगा तो इसको माइनस को बाहर रख लूंगा, dy/dx, इसका अवकलन करूंगा यानी कि इस तरह से अवकलन होगा। इसका ये माइनस तो ये बाहर है ही, ठीक है, इस तरह से माइनस से बाहर निकाल लिया, इसका अवकलन करेंगे। देखिए आप ऐसा समझो कि ये वाली चीज आपकी x है, क्या x+1 को आप x मान लो। तो x+1 को यदि आप x मानोगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग, इसके 1/x का अवकलन -1/x²। यदि इसको x मानूं तो क्या हो जाएगा, ये तो आपका बाहर ही है, ठीक है, -1/x²। x की जगह पर क्या माना है मैंने, x+1 को माना है, तो x+1 जिसको x मानते हैं उसका दोबारा से अवकलन करते हैं। तो यहां पर x+1 का दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा, बात करता हूं, ठीक है, क्योंकि 1/x का अवकलन -1/x² होता है। इसको मैंने x मान लिया तो -1/x², जो x मानते हैं उसका दोबारा से अवकलन करते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, जब माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x+1 का होल स्क्वायर इंटू, और इसका करेंगे तो इसका हो जाएगा x का 1 और 1 का 0, बात खत्म। ये आ जाएगा आपका, माइनस की मल्टीप्लाई कर दी हमने, तो टोटल मिला के ये कितना आ जाएगा, 1/x+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा ये। ठीक है, ये d2y/dx2 आ गया, ये इतना आ गया। अब देखिए समीकरण ये है, ये, अब इसको समीकरण मत मानो ये। अब इसका क्या है, इसका यदि मैं स्क्वायर कर दूं, इसका यदि मैं स्क्वायर कर दूं, इसका समीकरण 1 का स्क्वायर कर दें, यहाँ पे समीकरण 1 इसको मान लो और ये समीकरण आपकी क्या है, समीकरण 2 मान लो। अब समीकरण 1 का फिर से स्क्वायर कर दो, इसको मिटा दूं मैं। यहां पे क्या है, समीकरण 1 का वर्ग करने पर तो ये कितना हो जाएगा, dy/dx का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो x+1 का होल स्क्वायर इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये dy/dx का स्क्वायर इतना आ गया। ठीक है, और ये 1+x² की जो वैल्यू है वो कितनी है, देख लीजिए, ये d2y/dx2 का स्क्वायर इतना है और इतने की वैल्यू कितनी है। अब लिखो समीकरण 2 से d2y/dx2 का स्क्वायर बराबर dy/dx का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये 1/x+1 का होल स्क्वायर, 1/x+1 का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी, dy/dx का होल स्क्वायर। प्रूव इस तरह से भी आप प्रूव कर सकते हो, जो आपका मन करे। 2 तरीके बता दिए ना, दोनों तरीकों में से कर सकते हो, आपकी इच्छा। ठीक है, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये कह रहा है, प्रश्न है, यदि f(x) बराबर आपका दे रखा है 3x - 4, f दे रखा है q से q में, ठीक है, तो सिद्ध करो f एक ही है, ठीक है, f एक ही दिखानी है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से जैसे कि q से q में आ जाए, ठीक है, q से q में आ जाए, कोई भी फलन आपको दे रखा है तो यहां से सॉल्यूशन आप करेंगे, देखिएगा f(x) बराबर जो भी आपको फंक्शन दे रखा है कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका क्या है कि कोई भी फंक्शन है वो q से q में होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर एक बार x है, वहां पर एक बार x1 रखेंगे, जहां जहां पर x है फलन में वहां पर एक बार क्या रखेंगे, x1 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3x1 - 4। फिर जहां जहां पर x है वहां पर एक बार x2 रखेंगे, यानी कि इसी फंक्शन में एक बार x1 रखा, एक बार x2 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3x2 - 4। अब इन दोनों फलनों को हम बराबर रख देंगे, f(x1) बराबर f(x2) रख देंगे। f(x1) की वैल्यू कितनी है 3x1 - 4, इसकी वैल्यू है 3x2 - 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x1 बराबर x2 आ जाएगा, तो एक की है, अदरवाइज नहीं। तो आपको दिखाई देगा ये -4 है, तो ये कितना हो जाएगा 3x1 बराबर 3x2 - 4, ये प्लस के 4, ये 4 उधर जाके प्लस के 4 हो जाएंगे, यानी कि -4 से प्लस के 4 कट जाएंगे, तो कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 3x1 बराबर 3x2, 3 से 3 कट जाएगा तो x1 बराबर x2 आ जाएगा। तो लिख देंगे अतः f क्या है, एक ही है, f एक ही है, जल्दी से समझ लीजिए, x1 बराबर x2 आ जाए। बस आपको कंडीशन याद रख रही है, कोई भी फंक्शन है, कोई भी x, y, z दुनिया का कोई भी फंक्शन है, q से q में आपको दे रखा है f(x1), एक बार x1 रखो, एक बार x2 रखो, फिर दोनों को बराबर रखो, बराबर रखने पर यदि x1 बराबर x2 आ जाए तो फलन एक ही है, अदरवाइज एक ही नहीं है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला फंक्शन, ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल है, इसको करते रहिएगा। क्वेश्चन है, दो वेक्टर आपको दे रखे हैं, कै खे गे 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 में आपसे कह रहा है कि दो ए वेक्टर आपको दे रखा है आपका 2i प्लस j प्लस 3k, और एक बी वेक्टर आपसे दे रखा है आपका 3i माइनस 2j प्लस k, और थीटा का मान आपसे पूछा है। जब इस तरीके का सवाल आपको दे रखा होता है तो मैं आपको बताऊं, सीधे सीधे एक फॉर्मूला होता है, थीटा बराबर क्या होता है, देखिए आप जानते होंगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। यहां से कॉस थीटा की यदि मैं वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी, ये हो जाएगा ए बी, ठीक है, बस ये है। तो अब यहाँ पर यदि ए वेक्टर आपको दे रखा है तो यहां से ए निकालेंगे, ए का मतलब क्या होता है, ए का मॉड, ए का मतलब क्या होता है, ए वेक्टर का मॉड। ए वेक्टर का मॉड कैसे निकलता है, आप भली भांति जानते होंगे, यहाँ पे ए वेक्टर दे रखा है तो इसका गुणांक कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर फिर प्लस, या जे है, जे अकेला है तो अकेले का स्क्वायर फिर प्लस, यहाँ पे के कितने हैं 3 है तो 3 का स्क्वायर, बात खत्म। कितना है 4 प्लस 1 प्लस 9, यानी 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 1 10 4 14, यानी कि ये आ जाएगा √14। तो ए बराबर आपका निकला है √14। ऐसे हम बी निकालेंगे, यानी कि बी वेक्टर का मॉड, और बी वेक्टर का मॉड कैसे निकलता है, आई कितने हैं 3 है तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस जे कितने हैं -2 तो -2 का स्क्वायर, फिर प्लस के कितने, के अकेला है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, इसका 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर करेंगे, वो भी प्लस में आता है 4, फिर ये +1, तो ये भी √14, 9 और 4 13 और 1 14 आ गया, ये 9 है, ठीक है। तो ये बी का मान निकल आया। अब आपको क्या निकालना था, अब हमको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी निकालना है, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए का मान निकला है या बी का निकला है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है। ए की वैल्यू कितनी है 2i प्लस j प्लस 3k, फिर डॉट बी वेक्टर में 3i माइनस 2j प्लस k, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, आई वाले की आई में, जे वाले की जे में, के वाले की के में, तो 2 3 6,
+10। यहाँ पे 1 है -2 है तो -2 आ जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3, तो 6 और 3 9, 9 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 7। ये आ जाएगा A वेक्टर डॉट B वेक्टर। अब हमें सूत्र लिख देंगे, सूत्र कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ये है डायरेक्टली हमारा क्या है cos थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे cos थीटा बराबर, ये सूत्र हो गया, तो cos थीटा बराबर A वेक्टर डॉट B वेक्टर बट्टे AB। A वेक्टर डॉट B वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 7 है, और इसकी वैल्यू √14 गुणा √14, बात खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखिएगा ये 7 है, नीचे अंडर रूट में दे रखी है वैल्यू, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको घबराना किसी भी तरीके से नहीं है, बशर्ते आपको क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। जो नीचे का ये है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये देखिएगा √14 और √14 की जो वैल्यू है, √14 और √14 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोई भी चीज है √x गुणा √x करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, x आ जाती है। ऐसे ही √14 गुणा √14 करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, और ये cos थीटा बराबर चल रहा था, 7 से 1 कट जाएगा, 7 1 7, 7 2 14, 1/2 आ जाएगा। cos थीटा बराबर, cos में 1/2 होती है वैल्यू, बिल्कुल होती है, cos 60 की वैल्यू, अब cos 60 को बोलते हैं π/6। ठीक है, 3 6 18, π/3, cos 60 की वैल्यू कितनी है, π/3। ठीक है, π/3 हो जाएगा, तो cos से cos कट जाएगा, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, π/3, यानी कि 60 डिग्री। समझ में आई बात, नहीं आई, ये π/3, बात समझे नहीं समझे, 1/2, तो ये cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 यानी π/3। ठीक है, समझ में आ गया बात, नहीं आई जल्दी से कर लीजिएगा। तो ये थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री यानी π/3। बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, आते हैं तीसरे के गहर प्रश्न पर। क्या कह रहा है कि a बराबर इतना दे रखा है, यानी आयु दे रखा है, b बराबर इतना, तो AB और BA निकालना है। बहुत ही शानदार और सिंपल सवाल है, लेकिन इसी में कभी कभी क्या करते हैं हम, गड़बड़ कर देते हैं। A का मान कितना दे रखा है, इतना 1 2 5 और 3 4 6, और B का मान इस तरह से दे रखा है 4 2 1 0 1 5, इस तरह से दे रखा है। जब भी कभी भी हम गुणा करते हैं तो याद रखिएगा, इसमें इस तरह से चलते हैं और इसमें इस तरह से चलते हैं। ठीक है, कैसे, ये देखिए, ये 3 उठाएंगे, ऐसा कर दीजिए, इस तीर को उठाओ, ऐसा कर देंगे, 1 की मल्टीप्लाई 4 में 4 1 4, 2 की मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 5 1 5, फिर ये 3 उठाएंगे, इसके साथ करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 0 में 0, 2 1 2, 5 25। ठीक है, ऐसे ही अब इन तीनों को उठाएंगे, ये 3 उठाए, ऐसा कर देंगे, 3 चौके 12, 4 दूनी 8 और 6 1 6, ये 3 उठाएंगे, यहां पे करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 4 1 4 और 6 5 30, इस तरह से कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 4 8 5 13, ये 13 हो जाएंगे, 12 8 20 6 26 हो जाएंगे, 25 और 2 27 हो जाएंगे, और 30 4 34। दिस इज योर आंसर। अब क्या हमको क्या निकालना है, BA निकालना है, तो B की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 2 1, और ये कितना दे रखा है, 0 1 5, और इसकी मल्टीप्लाई किसमें करनी है, इसमें 1 2 5 3 4 6, इसमें करनी है। हमने क्या बताया था मल्टीप्लाई करते समय, इसको इस तरह से लेते हैं, इसको इस तरह से लेते हैं, तो देखिएगा कैसे हो जाएगा, ये 2 एलिमेंट लेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 1 4, 0 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 0, फिर इन दोनों में करेंगे 4 दूनी 8, 0 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 0, 4 1 4 5 20, 4 5 20, और 0 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 0, इस तरह से। फिर आपके इस वाले की, इन दोनों की इसमें 2 1 2, 1 3 3, फिर 2 दूनी 4, 1 चौके 4, फिर 2 5 10, 1 छक्के 6। अब इसकी करेंगे 1 1 1, 5 3 15, फिर 1 दूनी 2 और 5 चौके 20, फिर ऐसे करेंगे, इसको उठाओ ऐसे और ऐसा कर देंगे, तो 1 5 5 प्लस 5 6 30, ये इसको सॉल्व कर देंगे, ये उत्तर आ जाएगा आपका, ये 4 3 और 2 5 और 15 और 1 16, 8 4 और 4 8, 20 2 22, 20
10 6 16 और 35, इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। बात समझ में आई? ए और बी इस तरीके से निकलेंगे, दोनों में अंतर आएगा, ये 2x2 का मैट्रिक बनेगा, ये 3x3 का बनेगा। समझ में आई बात? नहीं आई? चलिएगा, बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा। इन्हीं में हम कंफ्यूजन हो जाते हैं, कंफ्यूज होके सवाल को गलत कर देते हैं कभी कभी जल्दबाजी में, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए।